स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रश्न पूछा गया है कि भगवान की भक्ति करने से या करना क्यों चाहिए। प्रश्न के पीछे जो उद्देश्य है वो यह है कि अगर भगवान की भक्ति इतनी ही आवश्यक है तो फिर सहज ही क्यों नहीं हम कर पाते, आसानी से क्यों नहीं हो जाता। और अगर भगवान की भक्ति करना ये अनिवार्य है तो उससे लाभ क्या मिलेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब व्यक्ति अपना मुख सूर्य की ओर कर लेता है तो वो पूर्ण प्रकाश में होता है, सब चीज उसे स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जब व्यक्ति अपना मुख सूर्य से विपरीत कर लेता है तब उसे परछाई दिखाई देती है, अंधकार दिखाई देता है। तो सूर्य का प्रकाश और प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखना ये बड़ा सहज है, बहुत आसान है। हमने सिर्फ सूर्य के प्रति उन्मुख होना है, अपना मुख सूर्य के प्रति हमने करना है। लेकिन किसी कारण से अगर हम अपना मुख सूर्य से विपरीत कर देते हैं, हम विमुख हो जाते हैं, तो फिर परछाई पर अंधकार का सामना करना पड़ता है। तो अगर भगवान की भक्ति आवश्यक है तो सहज ही हो जाना चाहिए, बिल्कुल। किंतु उसके लिए हमारे चित्त में भी जो भावना है वो सहज होनी चाहिए। सहज का अर्थ होता है तो स्पष्ट हो, सही हो। भगवान कृष्ण ये पूर्ण तेजोमयी है। भगवान कृष्ण ये पूर्ण आकर्षणीय है। लेकिन जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं तब उनका आकर्षण भ्रम अवस्था में हमें समझ में नहीं आता। किसी के प्रति आकर्षित होने के लिए सन्मुख होना जरूरी है।
अगर हम अपना पीठ किसी को कर देते हैं तो आकर्षित नहीं होंगे। भगवान कोई चुंबक नहीं है, भगवान एक भावनिक व्यक्ति है, भावयुक्त व्यक्ति है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति उन्मुख रहना चाहिए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान गीता में कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मामे वैश्यस्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि मे। ऐसे करने से क्या होगा? बहुत सहज ही हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। मामेव यस्यसि, आप मेरे पास आ जाओगे। मामेव सत्यम ते, यही सत्य है, इसमें तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए। तो लाभ क्या मिलता है, ये दूसरा प्रश्न है। जो सत्य है, सही है, उसके प्रति हमारी आस्था बनती है। सत्य के विपरीत होता है असत्य। असत्य अर्थात जिसका अस्तित्व सिर्फ हमारी कल्पना में होता है, इसे क्या कहते हैं? असत्य या भ्रम। श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब व्यक्ति स्वप्नावस्था में यह देखता है कि उसके पीछे शेर पड़ा हुआ है, उसे खाने आ रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति शेर से दूर दौड़ता है। और स्वप्नावस्था में वो बहुत तेजी से दौड़ता है, फलस्वरूप उसे पसीना छूट जाता है। फिर अचानक स्वप्नावस्था से वो व्यक्ति जग जाता है, और जगे हुए अवस्था में जब वो जग जाता है, वो देखता है कि मैं तो अपने कमरे में सोया हुआ हूँ, यहाँ पर कोई शेर नहीं है, यहाँ पर कोई भय नहीं है। लेकिन फिर भी उसका शरीर पसीना से गीला हुआ होता है। तो जिस चीज का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसे हमने सत्य माना हुआ है, तो उसकी अनुभूति होती है, उसका हम पर कुछ ना कुछ परिणाम होता है। अगर आपको नींद में बहुत प्यास लगी है और आप स्वप्न में ही पानी पी रहे हो, तो प्यास बुझेगी। तो आपको क्या लगेगा? इतना पानी पी लिया, 5 लीटर पानी पी लिया, 10 लीटर पानी पी लिया, लेकिन प्यास मिट नहीं रही। तो फिर तड़प कर आप उठते हो। उठने के बाद आपको पता चलता है कि मैंने पानी तो पिया ही नहीं। तो सत्य के प्रति आस्था, सत्य में निष्ठा, जो सही है, भ्रम रहित है, उसमें ही अपनी श्रद्धा रखना, ये लाभ होता है भक्ति करने से। तत्पश्चात मन में अलग अलग भावनाएं भी प्रकट हो सकती हैं, लेकिन जब आपको पता है कि 1 और 1 जोड़ने से 2 होते हैं, ना कि 11। 1 और 1 11, ये सिर्फ कविता में होता है ना। किसी को कविता करनी हो तो मैं 1 और 1 11 कर दूंगा। कैसे? एक कागज़ पर 1 लिखता है, दूसरे कागज़ पर 1 लिखता है, दोनों को जोड़कर कर देता है। बोलो कितना है?
11। आप सोचिए, 1 रुपया का नोट या 1 रुपये का सिक्का और एक 1 रुपया का सिक्का, दोनों को आप ऐसे बगल बगल में रख दीजिए, क्या 11 रुपये होते हैं क्या? लेकिन कोई कह सकता है देखो मैंने 1 और 1 11 बना दिया। वो स्वयं मूर्ख है, हमें भी मूर्ख बना रहा है। तो सत्य क्या होता है? सत्य वो होता है जिसका अर्थ, जिसका अस्तित्व हमें लाभ देता है। 1 और 1 11 से किसी को लाभ नहीं मिलता, सिर्फ कल्पना, सिर्फ एक ब्रह्म युक्त धारणा है वो 1 और 1 11। लेकिन 1 और 1 2 जोड़ने से आपको पता है कि आपके पास 2 रुपए हैं, आप इसकी कहीं ना कहीं कीमत चुका सकते हो इस 2 रुपए से, तो लाभ मिलेगा। तो भगवान कृष्ण परम सत्य है। परम सत्य का अर्थ क्या होता है? जैसे वायु सत्य है, जल सत्य है, भूमि सत्य है, लेकिन एक जगह भूमि समाप्त होती है, जल शुरू होता है। आप कहेंगे जल के नीचे भी तो भूमि है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ भूमि है उसके ऊपर जल तो नहीं है। तो एक समय जहाँ पर जल समाप्त होता है वहाँ पर भूमि, जहाँ पर भूमि है वहाँ पर आकाश समाप्त हो रहा है। तो ये सब सत्य है, लेकिन ये सब सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। भूमि है तो जहाँ पर भूमि समाप्त वहाँ पर जल, जहाँ पर भूमि जल समाप्त वहाँ पर आकाश। किंतु भगवान किसी भी अन्य तत्व पर निर्भर नहीं है। भूमि में भी भगवान परमात्मा के रूप में है, जल भी पूर्णतया भगवान ही है और आकाश भी भगवान ही है। बात सही है? कृष्ण लीला में तृणावत को पता चल गया ना, भगवान ही क्या है? वायु है। तृणावत को लगा कि मैं बड़े भवंडर के रूप में आऊंगा, वायु का एकदम विकराल स्वरूप, भगवान को उठाकर ऊपर ले गया। भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ाया कि तृणावर्त उन्हें धारण नहीं कर पाया, उन्हें उठा नहीं पाया, वो जमीन पर गिरकर भगवान ने प्रदर्शित किया, मैं अग्नि हूं। अग्नि को खा सकता है ना। जब दावानल होता है तो छोटा दावानल बड़े दावानल को खा लेता है कि नहीं खा लेता है? दावानल समझ रहे हैं? एक छोटे से झाड़ में आग लग गई और एक बड़े वृक्ष में आग लग गया। बड़े वृक्ष का आग जब गिरता है तो छोटे वाले वृक्ष के आग को खा लेता है कि नहीं खा लेता है? खा लेता मतलब उसको अपने आप में समा लेता है, हाँ या नहीं? एक छोटे वृक्ष की अग्नि क्या बड़े वृक्ष की अग्नि को समा सकती है? नहीं। तो दावानल लीला में भगवान ने क्या किया? चारों ओर जब आग जल रहा था, भगवान ने करके आग को समा लिया। तृणावत लीला में भगवान ने दिखाया कि मैं स्वयं वायु हूं। दावानल लीला में भगवान दिखाया कि मैं स्वयं अग्नि हूं। अग्नि को परास्त कर दिया भगवान ने, भवंडर को परास्त कर दिया भगवान ने। गोवर्धन लीला में भगवान ने गिरिराज जी को ही उठा लिया। जैसे अनंत शेषी ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने फण पर उठाए रहते हैं, वैसे भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया, छोटे से अपने बाएं हाथ की उंगली पर, छोटी उंगली पर। वराहदेव ने तो भूमि को ही धारण कर लिया। भूमि नीचे गर्भोदक सागर में थी
वराहदेव नीचे गए, भूमि को अपने नाक पर उठाकर भगवान ले आए अंतरिक्ष पर, अंतरिक्ष में फिर से स्थापित कर दिया। तो भगवान सारे तत्वों को नियंत्रण करते हैं, उसके सारे तत्वों पर जितने भी भूत हैं, पंच महाभूत, उन सब पर भगवान का आधिपत्य है, परम सत्य। भगवान कहते हैं मैं सब चीज में हूं और सब चीज मुझ में है, फिर भी मैं किसी चीज में नहीं। ये मेरा ऐश्वर्य योग है। तो सब चीज में है इसलिए सत्य है। हर एक वस्तु में भगवान है तो हर एक वस्तु एक सत्य है। सारी वस्तुएं भगवान में हैं तो अंततः भगवान ही एकमात्र सत्य है। भगवान किसी भी चीज में नहीं है, अर्थात भगवान ऐसे सत्य हैं जिनके अलावा कोई और अस्तित्व नहीं है, किसी भी चीज में नहीं। ये मेरा ऐश्वर्य योग है। गीता में भगवान कहते हैं जो उनके इस ऐश्वर्य योग को जानता है वो परम सुख को प्राप्त करता है। हम सब परम सुखी होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते। हम सब थोड़ा दुख चाहते हैं ताकि जब सुख आए तो हमें लगे कि बहुत आनंद में है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति दीवार पर सर पटकता है, जोर जोर से पटक रहा है। उससे पूछा जाता है क्यों पटक रहे हो? बोलता है कि जब मैं बीच में सर जब दीवार से पटक नहीं रहा हूँ तो मुझे चोट नहीं लगती, और क्योंकि चोट का अनुभव नहीं होता तो मुझे लगता है कितना आनंद है। तो उससे पूछा गया कि भाई पटक क्यों रहे हो? बिना पटके ही तो आनंद ले लो। नहीं, आनंद समझ में नहीं आता, आनंद समझ में नहीं आता। तो इसलिए श्री भगवान और भगवान के सेवा, इस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। किस चीज पर ध्यान रहना चाहिए? भगवान और भगवान की सेवा। इसलिए जो कुछ हम अपने हाथों से करते हैं, ये हाथ, इसमें भगवान वास करते हैं। जो कुछ हम अपने पैरों से करते हैं, हमारे पैर, इसमें भगवान वास करते हैं। हाथ में इंद्रदेव का आधिपत्य है, आँखों पर राजा निमि का आधिपत्य है, पलकों पर। उधर अग्नि का आधिपत्य है, जनेंद्रियों पर मित्र का आधिपत्य है, आधिपत्य। ये सब कौन है? सारे देवता जो हैं कि भगवान के विराट रूप के अलग अलग अंश हैं। सारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान की इंद्रियों से ही प्रकट हुई। हमारी आँख, हमारे कान, हमारी जिह्वा, ये सब जो विराट पुरुष है उनमें ही समाया हुआ है। अर्जुन जी ने जब देखा भगवान का विराट रूप तो उन्होंने अपने आप को भी देखा। आप अपने आप को कब देखते हो? जब आप दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हो। दर्पण में देखते हो ना अपना रिफ्लेक्शन। दर्पण हट गया, रिफ्लेक्शन गायब, आपको दिखाई नहीं देता, आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता।
आप और हम अपने आप को सिर्फ दर्पण में देख सकते हैं। अर्जुन जी ने अपने आप को भगवान के विराट स्वरूप में देखा, सिर्फ अपने आप को ही नहीं देखा, सारी सृष्टि, सारे 24 तत्व, पर्वत, समुद्र, वन, उपवन, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, नदियाँ, हवा, वायु, आकाश, सब कुछ। अगर देखा जाए तो इस कमरे के बाहर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई दे रहा है कमरे के बाहर कुछ? लेकिन अर्जुन जी को जो दृष्टि दी भगवान ने, कमरे के भीतर, कमरे के बाहर सब दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं व्यापक दृष्टि, जिसमें सब कुछ समा जाए। भगवान ने, जो भगवान की दृष्टि होती है, उसका एक अनुभूति, कुछ क्षण के लिए अनुभूति अर्जुन को दिया। देखो अर्जुन, मैं जिस प्रकार से सृष्टि को देखता हूं, तुम भी देखो। सोचिए, एक लड्डू आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन लड्डू का पहाड़ देखें और पहाड़ आपके ऊपर टूटने वाला है, तो आपको अच्छा लगेगा कि आप भागोगे उससे? श्रीखंड आप देखो, एक चम्मच भर श्रीखंड तो अच्छा लगता है, लेकिन श्रीखंड का पर्वत, हिमालय की चोटी जितना ऊंचा पर्वत, अच्छा लगेगा आपको या डर लगेगा कहीं आपके ऊपर गिर जावे तो? उसी प्रकार से विराट रूप का दर्शन कोई कर ले, जहां पर सब कुछ जो सृष्टि के भूत, भविष्य, वर्तमान में है, सब दर्शन हो जाता है। अर्जुन जी ने अपना भविष्य देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, 18 अक्षौहिणी सेना, सब के सब भगवान के मुख में जाकर मरणासन, मरण गति प्राप्त कर रहे हैं। अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, दर्शन कर लिया। भूत, वर्तमान, भविष्य, सबका दर्शन। सोचिए, आज के समय आपको दिखाई दे और आपके माध्यम से किसी और को दिखाई दे कि कैसे 10वीं की परीक्षा में कॉपी करते हुए आप पकड़े गए थे, कैसा लगेगा? या आपको दिखाई दे कि कैसे कहीं और ध्यान आपका हुआ था, उस समय आपकी स्कूटर ट्रक के नीचे आने वाली थी, फिर आपको दिखाई दे कि आप पतंग उड़ा रहे हैं और किसी और का पतंग आप काटने ही वाले हैं, तब तक बिल्ली कूदती है आपको। ये सारे प्रसंग आपको भूतकाल के दिखाई दे। फिर वर्तमान में आपको दिखाई दे कि आपके अगले 50 साल का EMI अभी इतना बाकी है, और भविष्य में आपको दिखाई दे कि आपके 28 के 28 दांत गिर चुके हैं और कुछ पच नहीं रहा है। सब विराट रूप एक समय। अर्जुन जी ने कहा, प्रभु एक काम करो ना, वो मुरली जो आप बजाते हो वही दर्शन करवा दो। जब मुरली बजाते हो ना, तो हमें भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में विचार नहीं करना पड़ता। सौम्य दर्शन आपका दिखाओ, उसमें हम सेवा कर पाएंगे। क्योंकि भूतकाल के लिए रोते रोते, वर्तमान में चिंता करते करते और भविष्य का डर रखते रखते पसीना छूट जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको भूतकाल में, पहले उसने जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उसका उसे दुख नहीं है, हाय अगर मैं यहाँ पर नहीं अपने पड़ोसी के घर में पैदा होता तो आज लखपति होता, लखपति, करोड़पति। परिवार में न जन्म देने का उसे दुख होता, हर किसी को दुख होता। वर्तमान में
घर बनाया, बिल भर रहे हैं, टैक्स आ गया, चिंता। और भविष्य क्या होगा? बोल तो रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो गया, फिर से युद्ध जारी हो गया तो वापस से 20 रुपया बढ़ जाएगा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। भय। तो कितना आसान है, भगवान मुरली बजा रहे हैं, श्रीमती राधा रानी बगल में खड़े हैं और हम लोग हरे कृष्णा गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कितना आसान है। तो अर्जुन जी ने यही कहा भगवान से, दर्शन करा दो प्रभु। ये कहाँ ये सब आप विराट रूप दिखा रहे हो? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब खुद पहले कहा था आई एम इंटरेस्टेड, देखने के बाद कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। है ना? तभी तो कहते हैं क्या है वो, जैसा दिस्त तसा नस्त। भगवान को देख रहे तो कहा विराट रूप दिखाओ, विराट रूप देखा तो कहा वापस सौम्य रूप दिखाओ। तो भगवान की भक्ति मन लगाकर करना चाहिए, भगवान की सेवा पूरे श्रद्धा के साथ निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। बाकी कोई भी संसार में आपको कितना भी विश्वास दिला दे, लेकिन उनकी बातों पर हम उनकी बातों को सत्य नहीं मान सकते। कितना भी कह दे कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, नहीं रख पाते। आपको लगता है रख पाते हैं? एक बार एक व्यक्ति स्कूटर पर बैठकर पीछे अपनी पत्नी और पत्नी के गोदी में उसका बच्चा स्कूटर पर जा रहा था। रात के समय सामने गड्ढा आ गया, गड्ढे में पहला आगे वो पहिया चला गया। अब बेचारे से हैंडल संभले नहीं, स्कूटर गया धड़ाम। फिर थोड़ा सा स्कूटर ने टेक ऑफ किया, फिर वापस टच डाउन किया। किसी प्रकार से उसने संभाला और आगे निकल गया। उसे बड़ा संतोष अनुभव कर रहा था, वो संतोष लग रहा था उसे कि मैंने स्कूटर संभाल लिया, सब कुछ ठीक ठाक है। धीरे धीरे चला रहा था, लग रहा था अब जब गड्ढे में गया ना स्कूटर, तो उसमें थोड़ी तेजी इसमें गाड़ी थी, तो उसने सोचा नहीं अब गाड़ी अंधेरे में चला रहे तो धीरे धीरे चला। धीरे धीरे चला रहा था, तब तक कोई और आया पीछे से। उसने कहा महाराज पीछे आपका पैकेज गिर गया है। तो कौन सा पैकेज? स्कूटर रोका, पीछे मुड़ा, पत्नी गायब, बच्चा गायब। स्कूटर संभालने के चक्कर में उसे पता भी नहीं चला कि उसकी पत्नी जो है उछल कर गिर चुकी है। वो चिल्ला रही पीछे से, बचाओ, अरे रुको। ये अपने धुन में है, मैंने स्कूटर संभाल लिया, एक्सीडेंट नहीं हुआ। सब अपने धुन में ही चलते हैं संसार में। सबको लगता है कि आई एम परफेक्ट। पीछे जो इम्परफेक्शन चल रहा है, पीछे जो कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी को समझ में नहीं आती बात। तो हमारी दृष्टि कैसी है? जैसे हम रखना चाहते हैं। हमने सोच लिया आज दुनिया सही है तो दुनिया सही है। हमने सोच लिया कि आज दुनिया गलत है तो दुनिया गलत है। कितना भी लोग समझे तसं नाही, असं नाही विचार केला पाहिजे, नाही तुम्हाला माहीत नाही, बसा सांगतो मी कसं काय सगळंच वाईट चाललेलं आहे। और किसी को बोल रहे अरे ऊपर से आसमान फूट रहा है, बारिश गिर रहा है, बाढ़ आ गया, तसं काही नाही, भगवंत आहेत ना। अरे भगवंत सांगतायत पूर आलेला है, पळा, भगवान बता रहे हैं, है ना। भगवान ने क्या बताया? जब नदी सांकरी हो तो गांव में आराम से रहना चाहिए, लेकिन जब बाढ़ आ जाए तो बोरिया बिस्तर बांधकर थोड़ा दूर जाओ। भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं ये बात? क्या लगता है, भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। वरना हम अपनी दुनिया में, हमको भगवान पे विश्वास है,
हमने भगवान से नहीं पूछा कि हमारा विश्वास सही है कि नहीं है। मैं कहता हूं है तो है। हमें क्या दिखाई देता है? जो हम देखना चाहते हैं। जब हम सेवा करते हैं ना, सेवा का अर्थ होता है वो देखना चाहिए जो सेवा मांगती है हमसे। एक व्यक्ति से कहा गया, एक व्यक्ति आया मंदिर में, उसने कहा गुरुजी सेवा करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है झाड़ू लगाओ। 10 मिनट के बाद गुरुजी आए मंदिर में, वो आदमी आराम से बैठा हुआ है। गुरुजी ने कहा अरे हमने आपको झाड़ू लगाने के लिए कहा। बोला देखिए ना गुरुजी इधर लगाया झाड़ू, झाड़ू को दीवार से लगा दिया था खड़ा। गुरुजी ने कहा झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ। तो गुरुजी ने कहा अरे बाबा मैंने बोला झाड़ू माने तस्सा सांगा की, आपने कहा झाड़ू लगाओ। अब गुरुजी को क्या पता है कि व्यक्ति को अक्सर कोई बोलता है झाड़ू लगाओ तो समझ में आता है कि झाड़ू मारना चाहिए। तो हमें सेवा क्या मांगती है, सेवा क्या पूछ रही है, वो समझने की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में व्यासदेव जी रचित जो ग्रंथ है जय, जिसको हम महाभारत के रूप में भी जानते हैं, श्री महाभारत या खाली भारत, उसमें प्रसंग आता है कुरुक्षेत्र के युद्ध का। अब एक समय ऐसा हुआ था कि भगवान ने कहा कि मैं जिस भी पक्ष में रहूँगा बस रहूँगा, मैं शस्त्र धारण नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, बस उस पक्ष में रहूँगा। तो दुर्योधन जी ने सोचा कि वैसे भी अगर ये युद्ध नहीं करने वाले हैं तो क्या ही उपयोग है। अर्जुन जी ने सोचा कि ठीक है मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कम से कम आशीर्वाद मिलेगा। अर्जुन जी को भी नहीं पता था कि कितना मदद हो सकता, कितनी मदद होगी उनकी। अर्जुन जी पहले से नहीं सोचे थे कि मैं भ्रम में पड़ूंगा, मैं रोऊंगा, मेरी गांडीव हाथ से गिर जाएगी, फिर कृष्ण मुझे उपदेश करेंगे, ये सब अर्जुन को नहीं पता था। अर्जुन तो पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस में थे, पूरा आत्मविश्वास, कृष्ण हमारे साथ है ना, सब ठीक होगा। कितना विश्वास है ना। कहाँ मिले थे कृष्ण से अर्जुन? द्वारका में। दुर्योधन भी द्वारका आए थे। तो भगवान ने दोनों के सामने प्रस्ताव रखा, एक तरफ मैं निहत्था, दूसरी तरफ हमारी सेना, नारायणी सेना। और नारायणी सेना पूरे शस्त्र युक्त युद्ध के लिए प्रशिक्षित और युद्ध करेगी भी। दुर्योधन ने सोचा अरे, जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना कि कुछ जादू टोना कर दे किसी के ऊपर कि उसको उतरना है, तो दुर्योधन ऐसे सोच रहा था कुछ जादू टोना कर दो अर्जुन को कि उसको उत्तर ठीक से ना है। अभी सोच ही रहा था कि जादू टोना करना, तब तक अर्जुन ने चुन लिया कृष्ण को। दुर्योधन ने सोचा अरे बिना जादू टोने का काम हो गया। अर्जुन ने सोचा कि हमने कृष्ण को अपने साथ ले लिया है, अब क्या शुभ हो सकता है। दोनों अपनी अपनी दुनिया में। एक सोच रहा है कृष्ण हमारे साथ हैं तो सब शुभ मंगल, दूसरा सोच रहा है नारायणी सेना हमारे साथ है और अर्जुन मूर्ख कृष्ण को, निहत्था कृष्ण को ले लिया अपने पक्ष में, तो मैं क्या करूं, वो मूर्ख है, हमारा तो भलाई हो रहा है। दोनों को ऐसी सबक मिली। दुर्योधन को क्या सबक मिली कि सिर्फ कृष्ण जो है प्रतिपक्ष में है, तो दुर्योधन को हार, सिर्फ युद्ध में हार ही नहीं बल्कि अपने प्राणों को भी त्यागना पड़ा। दुर्योधन जाके छिप गया था, मायावी शक्ति का प्रयोग करके ऐसा छिप गया था कि किसी को पता नहीं चला।
कृष्ण का जरा इसमें तो देखो, इसके भीतर है कि सरोवर में? ऐसे झांक कर देखना, अरे भीतर उधर दिख रहा है। अब दुर्योधन समझ गए, पकड़े गए, बाहर निकले। भीमसेन को खूब पीटा दुर्योधन ने। तो भगवान ने भीम को, और भीम ने भी खूब पीटा दुर्योधन। दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे, मतलब ऐसे नहीं था कि खाली भीम मार खा रहे थे। लेकिन दुर्योधन बड़ा चपल और भीमसेन हमारे हट्टे कट्टे। तो मार खा कर दोनों थक गए। लेकिन चपलता जहाँ पर होती है, कितना भी आप थक जाओ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पैंतरेबाजी आप कर लेते हो। भीमसेन बहुत थक गए थे। तो जब थक गए तो कृष्ण की ओर देखे, कृष्ण ने संकेत दिया, समझ गए कुश्ती खेलना है। दुर्योधन कूदी लगाए। जैसे ही कूदी लगाए, तब तक भीमसेन अपना गदा तैयार रखे थे कि मारना है इसको कमर के ऊपर। लेकिन दुर्योधन उसी समय कूदी लगाए, तो अब तो गदा तो निकल चुका था ना। गदा क्या होता, निकल चुका था। अब ये कूदी ऊपर लगा दिए तो कमर के नीचे मार पड़ी। धाराशायी हो गए दुर्योधन। तो दुर्योधन को सबक मिल गई। जैसा वो विचार किए थे बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। अर्जुन जी के साथ क्या हुआ? अर्जुन को लगा कि कृष्ण हमारे साथ है तो सब कुछ ठीक चलेगा। सारी सेना देखकर अर्जुन हड़बड़ा गए, भ्रम में पड़ गए। कृष्ण के साथ होते हुए भी अर्जुन भ्रम में पड़ गए। उनको भी सबक मिल गया कि सिर्फ कृष्ण साथ में होते हैं, उसका यह अर्थ नहीं है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। सिर्फ कृष्ण साथ होने से आप पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हो। कृष्ण की शरणागति लेने से आप पूरी तरह से सुरक्षित होते हो, भले ही कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ हो। शरणागति। तो पहले अध्याय में, भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, उसमें अर्जुन शरणागत नहीं है, और 18वें अध्याय में अर्जुन शरणागत है। तो देखिए, जहाँ पर भगवान कृष्ण की शरणागति में नहीं है अर्जुन, और शरणागति में अर्जुन है, इसके लिए 18 अध्याय लग गए। और आपको पता है, 18 अध्याय पढ़ते पढ़ते कभी कभी हमारा एक पूरा जीवन निकल जाता है। हर सप्ताह को एक श्लोक, वर्ष में 52, 2 वर्ष में 100, 14 वर्ष का वनवास जब समाप्त हुआ, तब जाकर 18वां अध्याय समाप्त होता है। तो कभी कभी भ्रम में स्थित अवस्था से निकलते हुए शरणागत अवस्था तक पहुँचते पहुँचते कितने वर्ष लग सकते हैं? 14 वर्ष। अगर आप साप्ताहिक रूप से अगर आप सेवा कर रहे हो ना, तो 14 वर्ष लग जाएंगे। हाँ, 17वां अध्याय, और अब तक कितने वर्ष बीत गए उसको? 12 वर्ष हो गए। महाभारत का वनवास पूरा हो रहा है, रामायण का अभी तक नहीं हुआ है। एक अज्ञातवास वर्ष भी आएगा, 13वां, और फिर 14वां रामायण का। कहने का तात्पर्य यह है कि भ्रम में स्थित अवस्था से लेकर शरणागत अवस्था की यात्रा अगर कविता के दृष्टिकोण से देखें तो लगता है कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमारे अपने अनर्थों के दृष्टिकोण से देखें तो कई वर्ष लग जाएंगे। तो हमें प्रयास क्या करना है?
हमें प्रयास यह करना है कि प्रतिदिन हम भगवान की सेवा कर सकें। अच्छा, कैसे प्रतिदिन भगवान की सेवा करेंगे बताएं? जैसे अगर आपको पता चल जाए कि आपके सर पर नंगी तलवार लटकी है और अभी गिरने वाली है, या एक काम करिए, एक तेज धार वाली तलवार तैयार कीजिए और हर दिन प्रातः 5:30 बजे अपने गर्दन के ऊपर लटका दीजिए, और जिस डोरी से वो लटकी है उसमें आग लगा दीजिए। जब डोरी पूरी तरह से जल जाएगी तो तलवार आपके गर्दन पर गिर जाएगा। अब पूरी तरह से जलने के लिए डोरी को कितना समय लगेगा? 2 घंटे। अब आप निश्चय कर लीजिए कि इस तलवार के नीचे आप बैठे हैं और 16 माला नाम जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 घंटे के से 1 सेकंड ज़्यादा तलवार गर्दन पर, कितना अच्छा नाम जप होगा बताइए? अच्छा से होगा कि नहीं होगा? और अगर थोड़ा और अपने आप में आप प्रामाणिकता लाना चाहते हैं तो एक स्टोव ले लीजिए, उसके ऊपर तवा रखिए, उसको धीमी आंच पर रख लीजिए कि थोड़ा गर्म रहेगा, और उसके ऊपर आप बैठ जाएं और फिर नाम जप कीजिए। इतना भी तेज नहीं होना चाहिए कि आपको कूदकर दूर जाना पड़े, लेकिन इतना गर्म जरूर होना चाहिए कि जैसे ही आपको नींद आए तो कुछ ना कुछ आपका अंग जल जाए। नाम जप कैसे होगा बताएं? ध्यानपूर्वक नाम जप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे नाम जप? ध्यान से करेंगे आप, क्योंकि आप उस पीड़ा से नहीं जाना चाहते जहाँ पर आपके अंग जल रहे हों या आपके गर्दन पर तलवार गिर जाए। लेकिन कलयुग में ऐसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, ना तो तलवार की आवश्यकता है, ना ही स्टोव और तवा की आवश्यकता है। बस अच्छे से नाम जप कर लीजिए ना, प्रामाणिकता से नाम जप कर लेना चाहिए। तो 18 दिन का जब युद्ध मतलब पूरा युद्ध 18 दिन का युद्ध हुआ, ये हम जानते हैं क्योंकि ये भूतकाल में युद्ध हुआ है। जब युद्ध हो रहा था तो 90वें दिन पर, अच्छा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि मैं अस्त्र नहीं धारण करूँगा, अस्त्र नहीं उठाऊँगा, अस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। 9 दिन बीत गए, बराबर में युद्ध चल रहा है। कौरवों के 1-2 क्षौहिणी सेना मारी गई, पांडवों के भी 1-8 क्षौहिणी सेना मारी गई। मतलब नुकसान करीबन 10% दोनों तरफ से हो रहा है। कितना? 10%। तो दुर्योधन पहुंचे शाम में, 9वें दिन शाम को भीष्मदेव के तंबू में, और उन्होंने कहा कि पितामह, आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? पांडवों के प्रति आपका जो ये प्रेम है, उसकी वजह से आप पूरे शक्ति लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं। ये कुटिलता है। भीष्मदेव को ये बात बहुत चुभ गई। उन्होंने कहा, कल या तो पांडव सबके सब मरेंगे या फिर कृष्ण को अस्त्र उठाकर उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। इस प्रसंग के आगे जो घटेगा ना, या रात में जो भीष्मदेव से दुर्योधन मिलने आए थे, तो बहुत सारे अलग अलग टिप्पणियां हैं या कथाएं हैं, लेकिन जो व्यासदेव जी ने जो महाभारत रची है, हम उससे ही उतने तक ही प्रसंग को उतना ही वर्णन करेंगे।
10वें दिन युद्ध शुरू हुआ। मानो जैसे साक्षात काल देवता पितामह भीष्म में समा गए थे। उस दिन पांडवों की आधी सेना को भीष्मदेव ने नष्ट कर दिया। कितनी? आधी सेना। 7 अक्षौहिणी के 3 अक्षौहिणी, 2.5 अक्षौहिणी हो गए थे। ऐसे तब एकदम विकराल स्वरूप में वो युद्ध कर रहे थे, मानो जैसे कि उनके सहस्र भुजाएं हों। सब अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि अरे कुछ तो आप अपने सैनिकों को थोड़ा तो बचाने का प्रयास करो। तो अर्जुन जी ने युद्ध करना शुरू किया। अर्जुन जी ने कौरवों की उतनी ही सैनिकों को मार दिया। दोनों तरफ तबाही तबाही मच गई। 10वें दिन का युद्ध सबसे घनासन युद्ध हुआ, भयंकर। जब भीष्म पितामह ने देखा, दुर्योधन ने भी उन्हें शायद वो लेजर बीम दिखाया होगा कि करा काहीतरी, कुछ तो कीजिए। तो भीष्मदेव ने अपना रुख अर्जुन के रथ की ओर किया और आमने सामने खड़े थे और इतना प्रहार किया, कितने बाण कृष्ण को लगे उतने ही ज़्यादा अर्जुन को लगे। अर्जुन अपने रथ को भी संभाल नहीं पाए। अच्छा, एक प्रसंग इसके पहले महाभारत में नहीं है, लेकिन महाभारत से संबंधित ही कुछ ऐसा दृष्टिकोण दिया गया है कि कृष्ण द्रौपदी को लेकर गए थे भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए। अंधेरे में उन्हें लगा कि कोई कुलवधू आई है, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तब देखा द्रौपदी, और द्रौपदी के तो 5 पति। आशीर्वाद दिया है कि आप अपने पतियों के साथ कई वर्षों तक आनंद करें। तो समझ में गए कि कृष्ण ने जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ चाल चली है। तो कृष्ण से मिले भीष्म पितामह, उन्होंने कहा हमने तो आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन इस आशीर्वाद को पूर्ण करने का जिम्मा आपका है। सारी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ। तो जब युद्ध के दिन 10वें दिन जब आमने सामने आए और अर्जुन जी का रथ टूट चुका था, अर्जुन जी हताश आधे टूटे हुए रथ पर गिर चुके थे, मूर्छित। भीष्म पितामह बाण लेकर तैयार थे अर्जुन के प्राण लेने के लिए। तब भगवान कृष्ण वो जो रथ 2 पहियों पर खड़ा था या लड़खड़ा रहा था, उससे कूदे। उसी रथ आसपास एक रथ का टूटा पहिया, उसे उठाए और अपने हाथ में चक्र की तरह घुमाते हुए भीष्म पितामह की ओर दौड़े। भीष्म पितामह ने जैसे ये देखा, उन्होंने धनुष बाण नीचे रखा और कहा मैंने वचन लिया था, या तो 5 पांडवों को मारूंगा या फिर कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर करूंगा। भगवान ने कहा ध्यान से देखो, ये कोई शस्त्र नहीं है, ये पहिया है। कल को अगर मैं गुलाब का फूल लेकर दौड़ूं तो आप कहोगे शस्त्र उठा लिया, हमने तो खाली पहिया उठाया। लेकिन यहां एक मार्मिक सीख या दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। एक तरफ है भीष्म पितामह, एक तरफ है कृष्ण। भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञाबद्ध हैं, कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा ली है। भीष्म पितामह ने कहा मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ,
मैं जानता हूं कि दुर्योधन गलत कर रहा है, मैं जानता हूं कि शकुनी गलत कर रहा है, मैं जानता हूं कि धृतराष्ट्र लोभ के कारण निर्णय नहीं ले रहा है, लेकिन मैं प्रतिज्ञाधारी भीष्म, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी राज सिंहासन पर विराजमान है उस सिंहासन की और उस व्यक्ति की रक्षा मैं करूंगा। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो जब तक मैं नहीं चाहूंगा मेरी मृत्यु नहीं होगी, और जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक मैं उसकी रक्षा करूंगा। तालियां। भीष्म प्रतिज्ञा। दूसरी तरफ कृष्ण है। कृष्ण ने कहा मैं युद्ध में भाग तो लूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई आयुध नहीं लेऊंगा अपने हाथों में, युद्ध नहीं करूंगा। 10वें दिन भगवान ने चक्र उठा लिया, चक्र नहीं पहिया उठाया। एक तरफ भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध, अपनी प्रतिज्ञा को कभी त्यागे नहीं। कृष्ण प्रतिज्ञाबद्ध, 10 दिन में प्रतिज्ञा छोड़ दी। तो यहां पर मार्मिक सीख क्या है? भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा तभी तक योग्य है जब तक कि वो लोक न्याय के लिए है, लोक हित में है। अरे सारा संसार नष्ट हो जाएगा और आप अपनी प्रतिज्ञा लेते हुए एकदम मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, आप ही अकेले बच जाओगे तो क्या करोगे? लेकिन अगर आपकी प्रतिज्ञा टूट गई, संसार बच गया और आप नष्ट हो गए तो अमर हो जाओगे, आपका नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा। आज प्रतिज्ञाबद्ध भीष्म प्रतिज्ञा की बात की जाती है, लेकिन प्रेम तो कृष्ण पर ही आता है ना, कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर धर्म की रक्षा की, भक्त की रक्षा की। ये भगवान ही कर सकते हैं, भगवान के पास ही ऐसी बुद्धि होती है। भगवान ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो सर्वस्व सबके हितैषी हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते भगवान। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, किसी में और किसी और में ये क्षमता नहीं है जो भगवान में है। इसलिए भगवान ही ऐसी प्रतिज्ञा धारण कर सकते हैं जिसको अगर उन्होंने तोड़ भी दिया तो उससे उनकी ख्याति नष्ट होती है, लेकिन लोक कल्याण होता है। और साधारण जीव वह होता है जो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति इतना निष्ठावान होता है कि संपूर्ण संसार भी अगर जल जाए लेकिन मेरी प्रतिज्ञा स्थायी रहनी चाहिए। इसलिए भगवान में तनिक भी अहंकार नहीं होता, उन्हें कोई लोक प्रतिष्ठा की चाहत लालच नहीं होती, वो सिर्फ लोक कल्याण हेतु कार्य करते हैं। और साधारण जीव वह अहंकार के इतने तिनके जैसे दाने के नीचे भी पूरी तरह से कुचला जाता है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए, एक बूंद प्रतिष्ठा के लिए, जो जीवन के सिर्फ 10-20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल रहेगा, उस एक बूंद प्रतिष्ठा के लिए लोक नाश करने को तैयार हो जाता है। तो जब कृष्ण चक्र उठाया तो यह सिद्ध किया कि कृष्ण नीति यही लोक कल्याण की सर्वश्रेष्ठ नीति है, बाकी सारी नीतियां जो हैं विफल हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति ही आस्था रखने में बुद्धिमानी है। दूसरी बात जो यहाँ पर भगवान सिद्ध करते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा
मेरी प्रतिज्ञा है, लेकिन उससे श्रेष्ठ मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा मानता हूं। भीष्म मेरे भक्त हैं, उनकी प्रतिज्ञा यह है कि कृष्ण को शस्त्र धारण करना ही होगा, अन्यथा मैं पांडवों को नष्ट कर दूंगा। अब पांडवों को तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पांडवों की रक्षा कृष्ण कर रहे हैं। संभावनाएं 0%। प्रेडिक्शन क्या है? पांडवों को कोई भी क्षति पहुंचेगी, प्रेडिक्शन क्या है? 0%। पूरी तरह से भगवान ने मैच फिक्सिंग कर दिया था। ये मैच पांडव जीतने वाले थे, बाकी पांडवों के साथ जो रहेंगे उनके बारे में नहीं चर्चा की। पांडव ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि पांडवों की रक्षा कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। लेकिन वही भगवान कृष्ण जो पांडवों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं, वही भगवान कृष्ण भीष्म देव की भी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। कभी कभी दो पक्षों को संतुष्ट करने में अक्सर हम निस्सहाय हो जाते हैं, हमेशा हम विफल हो जाते हैं। दो समान पक्ष हों, लेकिन दोनों ने विपरीत मनस्थिति रखी हुई है, एक दूसरे के विरुद्ध विपरीत खिलाफ हैं, तो दोनों को हम नहीं संतुष्ट कर पाएंगे। हमें अगर एक को संतुष्ट करने जाएंगे तो दूसरे के प्रति उसके विपरीत हमें जाना पड़ेगा। और हम ये नहीं कह सकते कि हम दोनों के बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि हम किसी के भी पक्ष में नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, हम में वो क्षमता नहीं है। भगवान में देखिए कैसी क्षमता है। भगवान भीष्म के पक्ष से भी हैं और पांडवों के पक्ष से भी हैं। पांडवों की भी रक्षा करेंगे और भीष्म की भी रक्षा करेंगे। पांडवों की रक्षा करने के लिए पांडवों को जीवित रहना आवश्यक है, क्योंकि पांडवों में तनिक भी कहीं पर भी प्रतिष्ठा के लिए कोई लोभ नहीं है, इसलिए उनका जीवित रहना बहुत आवश्यक है लोकहित के लिए। और भीष्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। अगर भीष्म के प्राण भी चले जाते हैं, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा अगर बनी रहती है, तो भीष्म जी उसे अपना विजय मानेंगे। तो भीष्म की प्रतिज्ञा बनी रहे, भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टूटे, पांडव भी सुरक्षित रहें, इसके लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी कि मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए। लोग यही कहें कि ये वचन देता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं अपना वचन पूरा करेगा कि नहीं करेगा। अपनी प्रतिष्ठा को भगवान ने ऐसे आचमन लिया और नाली में बहा दिया प्रतिष्ठा, उसका स्वाहा कर दिया भगवान ने। और आज तक लोग भरोसा नहीं कर पाते भगवान पर, क्या पता प्रतिज्ञा ले ले कि मैं आपके लिए ऐसा करूँगा और ऐन मौके पर फिर मुकर जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था शस्त्र धारण नहीं करूँगा और पहिया उठा लिए हैं। तो अगर इस प्रसंग को ही अपने जीवन का मुख्य प्रसंग मानेंगे तो भगवान पर विश्वास कौन करेगा? नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर देखें कि कैसे भगवान दूसरों की आवश्यकता के लिए अपनी प्रतिष्ठा त्याग देते हैं, दूसरों के कल्याण हेतु भगवान अपने अहम को थोड़ा भी स्थान नहीं देते, तब समझ में आता है कि महात्मा होने का अर्थ क्या है। इसके मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष ना हो, दूसरों के लिए जो अपना बलिदान करे वही
भगवान कृष्ण के नीति पर चल सकता है। वही भगवान कृष्ण के जो दृष्टिकोण है, जो उनका उपदेश है, उसे समझ सकता है, उसे ग्रहण कर सकता है। तीसरी बात, भगवान जानते थे कि भीष्म देव उनकी स्तुति करना चाहते हैं। अगर पांडवों को भगवान ने रक्षा नहीं की, पांडव मर गए, तो भीष्मदेव किस मुंह से स्तुति करेंगे भगवान की? क्या कहेंगे कि आपने वचन लिया था पांडवों की रक्षा करने के लिए, आपके होते हुए मैंने पांडवों को मार दिया। भीष्मदेव अपनी बड़ाई करेंगे या दुख मनाएंगे कि भगवान मैंने ये क्या कर दिया? तो पांडवों की रक्षा करना भगवान का परम धर्म हो गया भीष्मदेव के लिए। भीष्मदेव के प्रतिष्ठा, उनकी लाज, उनके भक्ति को बचाए रखने के लिए कि पांडवों की रक्षा करनी है। लेकिन भीष्मदेव को इसका फल भुगतना पड़ेगा। आज भीष्मदेव ने प्रण लिया है, मरूंगा या मारूंगा, प्रण लिया। और भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अगर ऐसी अवस्था आ गई जहाँ पर भीष्मदेव मरणशैया पर है, मरणासन है, तो स्तुति करने का अवसर तो देना चाहिए उन्होंने। तब जब भीष्म स्तुति होती है तो भीष्मदेव ये वर्णन करते हैं कि वो भगवान जो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए धूल रंजित इस रणभूमि पर, जिनकी पीतांबर धोती हवा में ऐसे बह रही है और उनके चेहरा पूरी तरह से धूल और रक्त से रंजित है, जिनके छाती में मेरे बाण लगे हुए हैं वक्षस्थल में, और जैसे एक सिंह झपट्टा मारता है अपने शिकार पर, वैसे भगवान झपट्टा मारने के लिए आ रहे हैं। उनके एक हाथ में चक्र है और पैदल दौड़े हुए आ रहे हैं। वो भगवान नित्य मेरे स्मरण में रहे। लेकिन स्तुति करने के लिए भगवान ने कितना अवसर दिया। 10 दिन तक स्तुति करने का अवसर ही नहीं मिल रहा था भीष्मदेव को। स्तुति करने जाते तो बोलता, इश नो स्तुति, यू आर ऑन माई साइड। नहीं करना है आपने भगवान की स्तुति, प्रशंसा नहीं करनी है, आप मेरे पक्ष से हो। मेरे सैनिकों को लगेगा कि आप घुसपैठिया हो। नहीं कर पाए, भीतर ही भीतर घुटन हो रही है। भगवान समझ गए। तो ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जो एक योद्धा के स्मरण योग्य हो। बब्बर शेर भगवान, महाधुरंधर भगवान, श्रेष्ठ योद्धा भगवान भीष्म की ओर चक्र लेकर दौड़ रहे हैं। और भगवान को जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी का स्वागत करती है, एक चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र का जल का स्वागत करता है, वैसे ही भीष्मदेव अपने स्मरण में भगवान का स्वागत कर रहे हैं। तो आज हमने देखा 3 अलग अलग कारणों के माध्यम से हमने देखा, समझने का प्रयास किया कि भगवान कितने दयालु हैं। सर्वप्रथम भगवान की दया कैसे व्यक्त हुई? साधारण जीव अपनी प्रतिज्ञा त्यागने में अपने अहंकार को ठेस पहुंचते हुए नहीं देख सकता, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी गरिमा को कम होते हुए नहीं देख सकता है। इसलिए वो कोशिश करेगा कि संपूर्ण संसार भी नष्ट हो जाए, मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। भगवान को
सारे जीवों की हित की चिंता होती है, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में उन्हें तनिक भी झिझक नहीं होती। कितने दयालु हैं भगवान। दूसरा हमने क्या दृष्टिकोण देखा कि पांडवों की भी रक्षा करनी है, भीष्म देव की भी रक्षा करनी है, दोनों पक्षों की रक्षा करनी है। दोनों पक्ष क्या है? प्रतिद्वंद्वी हैं। और आप एक पक्ष से, एक पक्ष की तरफ हो, पांडवों की तरफ हो, फिर भी दोनों की रक्षा करनी है। पांडवों के प्राण भी बचने चाहिए, भीष्म देव की प्रतिज्ञा भी बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए एक सबसे आसान तरीका क्या है भगवान के लिए? अपनी प्रतिज्ञा त्याग दें। तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए भले ही परिस्थिति बड़े ही चैलेंजिंग क्यों ना हो, चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, भगवान के पास दोनों के हित के लिए कोई ना कोई मार्ग होता है। क्यों? क्योंकि भगवान परम दयालु हैं। और तीसरी दृष्टिकोण जो हमने देखा वो यह है कि भगवान जानते हैं कि भीष्मदेव स्तुति करना चाहते हैं, तो ऐसा दर्शन भगवान ने दिया भीष्म पितामह को कि वह उनके स्मरण में रह गया। किसी और को ऐसा दर्शन, एक भीष्म देव ही है जिनको ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ। परम दयालु भगवान यही परम सत्य है, और जो परम सत्य है वो सहज है, और जो सहज है वही जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, नहीं, रुक जाइए। इतना हमने तैयारी किया था, तो जो तैयारी किया वो तो आपके सामने रखें, है ना। तो समाप्त करने के पूर्व श्रीमद् भागवत में जहाँ पर भगवान अपने इस सत्यवान, निष्ठावान, करुणामयी स्वभाव का जो वर्णन करते हैं वो आता है अम्बरीश प्रसंग में। भगवान कहते हैं, ये दारागार पुत्रार्थ प्राणं वित्तम इमं परम हित्वा मां शरणं यातः कथं स्तां त्यक्तुमुत्सहे। मेरा भक्त मेरे लिए क्या क्या नहीं त्यागता। आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आज आप दूसरों को जाकर बता सकते हैं कि आप कितने सद्गुणी हैं। भगवान कहते हैं, दार, आगार, पुत्र, आप्त, प्राण, वित्त, मोक्ष, परम, हित्वा, ये सबको त्याग देता है। मां शरणम, मेरी शरण में आता है। यतः, आप भक्त भगवान के शरण जाने के लिए आप परिवार त्यागते हो, संतान त्यागते हो, रिश्तेदारियां त्यागते हो, मित्र त्यागते हो, अपने प्राण तक त्याग देते हो, अपना वित्त धन त्यागते हो, मोक्ष को त्याग देते हो, सिर्फ भगवान के शरण आने के लिए। तो भगवान कहते हैं, ऐसे भक्त को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। कथम त्याम त्यक्तुम उत्सहे। तो आप सबको भगवान कभी नहीं त्यागेंगे। बस इसी प्रकार से अगले
20, 30, 50 वर्ष ऐसे ही रहिएगा। परिवार त्यागिए, धन त्यागिए, घर त्यागिए, प्राण त्यागिए, मित्र त्यागिए, वो सब कुछ त्याग दीजिए भगवान के शरण आने के लिए। अगर भगवान के शरण आने में कोई भी चीज़ त्यागने की आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सब व्यवधान बन रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं भगवान के शरण में आते हुए, तो भगवान कहते हैं क्योंकि आप ये सब उनके लिए त्याग रहे हो तो भगवान आपको कभी नहीं त्यागेंगे। भगवान परम दयालु है। या ऐसे भी सोच लीजिए कि परिवार आपको त्याग देता है, मित्र आपको त्याग देते हैं, आपका धन आपको छोड़ के चला जाता है, आपके घर का डिवैल्यूएशन हो जाता है, प्रॉपर्टी रेट्स नीचे आ जाते हैं, आपके रिश्तेदार यहाँ जो हैं आपसे आपको त्याग देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं आपसे, कोई बात नहीं, भगवान कभी भी नहीं त्यागेंगे। चाहे मजबूरी में सब कुछ छूट जाए, स्व इच्छा से सब कुछ त्याग दें, भगवान कहते हैं दोनों ही अवस्था में हम आपको कभी नहीं त्यागेंगे। तो ऐसे हमें कभी ना त्यागने वाले भगवान के प्रति हमें धन्यवाद देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब कीर्तन करते हैं।